कोचिंग सेंटर या फिर जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं या फिर जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। कोटा का नाम आप सभी ने सुना होगा। राजस्थान वाले कोटा की बात हो, जाके इंस्टीट्यूट फेमस है। वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं कोचिंग लेने के लिए और घर से दूर रहते हैं, रेंट में या जो भी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। लास्ट कुछ महीनों से वहाँ पे कई तरह के सुसाइड के केसेस देखने को मिले हैं, आपने भी न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। साथ ही साथ वहाँ पर फिर पुलिस की जो सेल है स्पेशल स्टूडेंट वाली, उसने अपना इन्वेस्टिगेशन का काम स्टार्ट करा था और बाद में ड्रग्स के भी कई तरह के केसेस वहाँ से देखने को मिले। और इन बातों को ध्यान पे रखते हुए 29 सितंबर को गाइडलाइंस भी इशू करी गई थी, जहाँ पर यही कहा गया था, बेसिक आपको पॉइंट्स बता दूं, कि सबसे पहले तो आपने इस तरह से कुछ काम करने के, जो 9th क्लास से कम स्टूडेंट हैं उन्हें आपने एनकरेज नहीं करना है कोचिंग के लिए, मतलब कुछ ऐसा करना है कि वो कोचिंग के लिए ना आए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि जो भी रिजल्ट आप पब्लिश करोगे वो पब्लिक नहीं होने चाहिए। अगर पब्लिक होते हैं तो किसी के नंबर कम ज़्यादा से भी कई तरह का इफेक्ट स्टूडेंट्स को पड़ता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस इस तरह की इशू करी गई थी। लेकिन आज इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप हो सकता है वीडियो 4-5 दिन के बाद देख रहे हो, तो होने क्या वाला है यहाँ पर, जितने भी इंपॉर्टेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या नॉर्मल मेयर से अगर मैं कोटा की बात करूँ, पे 12 to 15 मेजर इंस्टीट्यूट है कोचिंग वाले, बाकी 50 के आसपास छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है कोचिंग वाले। अभी होने क्या वाला है, यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है। सबसे पहली बात तो ये कहा जाएगा कि आप ये होर्डिंग्स या एडवर्टीजमेंट वगैरह यूज करते हो, इसकी सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी या डिटेल्स मांगी भी गई हैं कि किस तरह की डिटेल्स आप अगर किसी के बारे में शेयर करते हो कि ये इसने हमारे यहाँ से पढ़ के ये पोजीशन ली है, इतने परसेंट मार्क्स लिए हैं, जॉब वगैरह ली है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने भी सेम फोटोग्राफ यूज करी हुई है, सेम पर्सनैलिटी को वो भी यूज कर रहे हैं, तो लॉजिक क्या है, सारी डिटेल्स वहां से मांगी जाएंगी। और जो भी प्रोमिस करते हो एडवर्टीजमेंट में, जो जो आप डिटेल्स लिखते हो, कितनी सच है, क्या फैक्ट है उनका, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी होते हैं वहाँ पे सिलेक्शन वगैरह करके जाते हैं, तो जो वहां से सिलेक्ट हुए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें पैसे देकर बुलाया जाता है कि आप हमारे यहाँ पर आके बोलो, उन्हें भी थोड़ा इस बार ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा ना बोलो जिसको आप प्रूफ ना कर सको, तो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता है। और अभी कहा जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हो सकता है सामने आ जाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर, एडवर्टीजमेंट को लेकर या फिर जो होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं उसको लेकर स्पेसिफिक रूल्स बनने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट बिहार की तरफ से आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नाम काट दिया गया स्कूल से। अब जब इसका रीजन पता लगाएगा तो ये कहा गया कि ये वो स्टूडेंट है जो 20 लाख का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें तो 2,66,000 कुछ ऐसे, मतलब 3 लाख के आसपास आप बोल सकते हो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो नाम काटा है वो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th या फिर 12th में पढ़ते थे। तो यानी कि वो इस बार बोर्ड के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मतलब इतना बड़ा नंबर आपको देखने को मिला। ओवरऑल 20 लाख के करीब स्टूडेंट ऐसे जिनका नाम काट दिया गया है। रीजन सामने ये दिया गया और स्पेशली यहाँ पर रूल्स भी स्पेसिफाई करे गए थे, ऑर्डर्स भी निकाले गए थे कि वो सभी स्टूडेंट जो स्कूल में 15 दिनों से ज्यादा एब्सेंट जिनकी लग रही है, रीजन नहीं बताया, एक तो था रीजन बता के, बिना रीजन बताए 15 दिन तक की छुट्टी किसी ने ली है या 15 दिन से ज्यादा वो एब्सेंट वगैरह है, तो उन सभी का नाम सीधा काट दिया जाए, वो इस बार एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। और इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नाम वहां पर काट दिया गया। और कई तरह के इसके रीजन इसमें बताए जा रहे हैं, और एक मेजर रीजन जो इसमें बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं सिर्फ उसका बेनिफिट लेने के लिए स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले लेते हैं और पढ़ने जाते नहीं हैं। तो इस तरह के जो बातें वो भी सामने आ रही है, लेकिन फैक्ट क्या है वो फिलहाल अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ऑर्डर दिए गए कि 15 दिन से ज्यादा जो भी एबसेंट है उसको सीधा नाम काट दीजिए, इससे बड़ी पनिशमेंट और नहीं मिलने वाली है। हालांकि अगर किसका जेन्युइन वगैरह रीजन था उन्हें चांस दिया जा सकता है। बाकी ये अपडेट था कि इंपॉर्टेंट जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तीसरा जी जो है इम्पोर्टेंट वो अब जम्मू कश्मीर और राजस्थान के एक जैसे हालात को लेकर है। हालांकि जम्मू कश्मीर थोड़ा बेटर होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि लास्ट टाइम कुछ पेपर वगैरह लीक हुए थे, उसके बाद से यहाँ पर अभी तक मेजर एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन हालांकि अभी यहाँ एग्जाम कैलेंडर आ रहे हैं छोटे छोटे और एग्जाम होते भी जा रहे हैं लास्ट एक महीने से, और अब उम्मीद करी जा रही है कि जितने भी पेंडिंग एग्जाम है वो सारे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ राजस्थान की बात करेंगे, वहाँ के हालात थोड़े खस्ता ही अभी बने हुए। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जैसे वहां पर अगर मैं जो पेपर लीक की बात करूँ, रिसेंटली वहां पर सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं, 2 सितंबर 2021 को वहां पे शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक हो गया था। फिर 4 महीने के बाद कैंसिल कर दिया पूरे रिक्रूटमेंट को। फिर 2022 में कांस्टेबल की वहां पर भर्ती हुई थी, फिर उसका भी पेपर लीक हो गया था सेकंड स्टेज में जाके, फिर उसको भी दोबारा से कैंसिल कर दिया था, तो फिर दोबारा से एग्जाम करवाया था।
फिर 2022 में ही बिजली विभाग का जो एग्जाम होता है टेक्नीशियन का, वो वाला भी इस तरह से वहाँ पे भी स्कैम दिखा, वहाँ पर भी लीक हो गया था, तो वो भी एग्जाम क्लियर कर दिया। लाइब्रेरियन भर्ती हुई थी, वो भी क्लियर कर दिया। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम वहाँ पर भी लीक होते जा रहे हैं और एस्पिरेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर और उसको कंपैरिजन करते कुछ महीने पहले तो एक जैसे हालात थे, लेकिन अब जबकि जम्मू कश्मीर में एग्जाम कैलेंडर आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो तो दोबारा आ नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट और टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा अगर बाकी के मेजर एग्जाम भी टाइम पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपसे डिस्कस करें। बाकी आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट कोर्स के नाम से, वहां पर आप जाके वीडियोस देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट आपको एक एक वीडियो में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हालांकि इस यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से है। सभी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और इस तरह की और वीडियोस के लिए पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, दूसरी तीसरी बार आए सब्सक्राइब नहीं करा तो भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद।